हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते मूवमेंट क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले क्रूड ऑयल से। यस, डेफिनेटली क्रूड ऑयल में हमें एक ट्रेंड जो था वो कहने की कमजोरी होता हुआ दिखा। हालांकि 6500 का लेवल हम होल्ड नहीं कर पाए और करेक्शन हमें वापस कहने की अपने वही जो जनवरी के शुरुआती हफ्ते के जो लोज थे 6000 6100 उन्हीं के जोन पे वापस हमें ले जाता हुआ दिखा। हालांकि कमजोरी आधी रात में तब बढ़ गई जब यूएस मार्केट के पेरोल डेटा आते हुए दिखे। सो मैं अब बात कर रहा हूं इस समय यूएस नॉन फार्म पेरोल्स की, जो कि फॉरकास्ट के बिहार से जो मार्केट जो एस्टिमेट लेके चल रहा था वो 1,85,000 का एस्टिमेट करके चल रहा था, बट आया 5,17,000। हालांकि ये चीज यूएस मार्केट में उतनी ज्यादा भाती हुई नहीं दिखी। क्रूड ऑयल जो तेजी की तरफ जाता हुआ दिख रहा था वो ऑन द मूव गिरता हुआ दिखा। 6420 का जो एग्जैक्टली हाई बनाया वहां से हमने सीधे रिजेक्शन दिया 6080 तक का। तो एक अच्छी भारी करेक्शन के साथ कहने के क्रूड ऑयल बंद होता हुआ दिखा। लेट्स सी अब आने वाले हफ्ते में क्या देखने मिलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। बाकी मेजरली जो करेक्शन बार बार क्रूड ऑयल दे रहा है वो एग्जैक्टली 6740 के लेवल से दे रहा है। हालांकि ये प्रॉब्लम पुरानी है, फिलहाल नहीं तो नहीं है। एग्जैक्टली हमने पिछले या मैं पिछले महीने की बात करूं, नवंबर दिसंबर के महीने की बात करूं तो हम कहेंगे कि 6740 के लेवल से ही करेक्शन देते आए हैं और वही लेवल्स अभी भी एक बहुत बड़ा रिजेक्शन पॉइंट बना हुआ है। सो जब तक इन जोन के ऊपर नहीं निकल जाते तब तक तो कोई तेजी देखने को मिल नहीं पाएगी। हालांकि जो रेंज रह सकती है गाइस आने वाले हफ्ते में वो रहेगी 6700 से लेकर के 6000 की, जिसमें 6700 एग्जैक्टली हमारा वीकली रेजिस्टेंस है। तो 6000 हमारा एक वीकली सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो 6080 का लेवल आता है। 6000 एग्जैक्टली पुटराइटर का एरिया है। ऑलराइट, सो मंडे के सेशन में जो रेंज रह सकती है गाइस वो 6400 से लेकर के 6100 की रह सकती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं अपर लेवल्स की तो अपर लेवल्स में 6420, जैसे मैंने बोला कि ये मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा मंडे सेशन में। ये एग्जैक्टली हमारा फॉलिंग 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज होल्ड करता है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 6500 का लेवल, जो कि सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया बनता हुआ दिखा है। साथ ही साथ एग्जैक्टली ये हमारा फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी होल्ड करता है और यही हमारा 1 फरवरी का हाई भी था। हालांकि यहाँ पे फॉलिंग चैनल भी देखने को मिलता है जो कि एग्जैक्टली पिछले हफ्ते से फॉलो होता आ रहा है। बार बार जब भी इस फॉलिंग चैनल के लोअर बैंड पे हम आते हैं तो वहां से बार बार बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। एग्जैक्टली जहां पे हमने लो लगाया है वही कहीं के क्रूड ऑयल का वीकली सपोर्ट है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 6080 के लेवल्स की। तो वहां से एक बार बाउंस देखने को मिल सकता है और ये रिकवरी हो सकता है 6350 तक हमें लेके जाती हुई दिखी, इस अपर बैंड पे लेके जाती हुई दिखी और वहां से फिर वापस यानी कि रिजेक्शन देखने को मिले। जैसा कि मैं इस चैनल में देख पा रहा हूं सेलॉन राइज एंड सेलॉन राइज ही देखने को मिल रहा है। तो लोअर लो लोअर हाइज के फॉर्मेशंस देखने को मिल रहे हैं। सो अपर लेवल्स में कहीं ना कहीं 6500 के बारे में हमने बात कर ली है। बाकी हाँ, अगर ये लेवल अगर निकल जाते हैं, ये जोन अगर कट जाता है तो कहीं ना कहीं मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 6740 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली वीकली रेजिस्टेंस है। साथ ही हमारा फॉलिंग 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी होल्ड करता है गाइस। जरूरत सबसे बड़ी यही है कि एक बार 6740 का लेवल कट जाए। ये एक तरह से एक मंथली रेजिस्टेंस ही बनता दिख रहा है। तो एक्चुअल ब्रेकआउट तो आपको 6740 के ऊपर ही देखने को मिलेगा इफ यू वांट टू प्ले फॉर 7000 लेवल्स गाइस। 7000 के टारगेट्स के लिए अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए 6740 के लेवल्स टूटना बहुत ही जरूरी है। सो अगर एक बार 6500 के लेवल रिगेन होते हैं, 6740 की तरफ हम जाते हैं तो एक बार रिजेक्शन मुझे देखने को मिल सकता है। एज आई से कि ये एग्जैक्टली वीकली रेजिस्टेंस है। तो ये डेफिनेटली दोबारा अगर सेलिंग आए और री अटेम्प्ट लगे 6740 के लेवल्स पे तो उसका ब्रेकआउट आ सकता है। उस बेसिस पे मेरे लिए फिर सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो सीधे 6970 का ही लेवल बन के आएगा, जो कि हमारा फॉलिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। ऑलराइट, तो वहां तक की अपसाइड फिर पॉसिबल हो सकती है। वहीं पे अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो लोअर लेवल्स में फर्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो 6080, जैसे कि मैंने बोला कि ये वीकली सपोर्ट है और तो यहाँ पे बाउंस पॉसिबल है गाइस। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 6020 का लेवल, जो कि ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है और यही एग्जैक्टली हमारे 5 जनवरी के लोज भी थे। तो अगर हम इस जोन के नीचे अगर चले जाते हैं, ये जोन अगर ब्रेक कर देते हैं तो कमजोरी मुझे वापस लेके जाएगी 5835 के लेवल्स तक, जो कि एक्जैक्टली मेरे 12 दिसंबर के लोज हैं। तो वो लोज मुझे देखने को मिल सकते हैं। बाकी कंडीशन तो तब सीवियर हो जाएगी जब ये दिसंबर के लोज टूटेंगे और हम कहीं ना कहीं फिर जाते हुए दिखेंगे 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ, जो कि 5500 के लेवल्स है। ऑलराइट, तो ये लेवल सभी आएंगे जब आप 6000 जनवरी के लोज या दिसंबर के लोज तोड़ दो। ठीक है,
लेट्स सी, इतनी बड़ी करेक्शन के बाद वापस एक बार बाउंस बनना चाहिए। बाकी शॉर्ट कवरिंग की आसार तभी लगाइए जब इस फॉलिंग चैनल का जो अपर बैंड का ब्रेकआउट आ जाए या 6500 के लेवल निकल जाए, तभी आप एग्रेसिवली लॉन्ग की सोच सकते हैं, एक बार दोबारा अपसाइड की तरफ प्ले करने की सोच सकते हैं। तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में करेक्शन अभी भी बना हुआ है। हम कहीं ना कहीं फॉलिंग चैनल का कोई फॉलो कर रहे हैं, बार बार इसी चैनल में हमें सनराइज और बाय डिप की सिचुएशन देखने को मिलती है, एग्जैक्टली इसी चैनल को फॉलो करते हुए, लोअर बैंड को फॉलो करते हुए। बाकी अभी भी कोई आसार नेचुरल गैस में नहीं दिखता, कोई भी शॉर्ट कवरिंग के इंडिकेशन अभी भी देखने को नहीं मिलती, कमजोरी बढ़ती जा रही है। और जैसे मैंने बोला था पिछले हफ्ते की एनालिसिस वीडियो में कि नेचुरल गैस 200 की तरफ भी जाता हुआ दिखेगा, एंड डेफिनेटली हम 200 तक जाते हुए दिखे भी हैं। अब कहीं ना कहीं नेचुरल गैस कहीं ना कहीं $2 तक भी जा सकता है। ऑलराइट, सो कमजोरी जिस तरह से है वो कहीं ना कहीं और लोअर लेवल्स दिखा सकती है। नेचुरल गैस में फिलहाल सप्लाई में टाइटनिंग है, बट डिमांड उतनी नहीं है। जैसे मैंने बोला कि जितनी सर्दी पड़नी चाहिए तो इतनी सर्दी पड़ी नहीं है, तो उतना हीटिंग का कोई डिमांड है नहीं। सो कहने की नेचुरल गैस के प्राइसेस और ज्यादा नीचे जा सकते हैं। सो बी रेडी। एंड बात कर लेते हैं आने वाले हफ्ते की रेंज की। तो इतनी बड़ी करेक्शन बात थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हो सके देखने को मिल जाए। बाकी जो वीकली जो रेंज रह सकती है गाइस वो 230 से लेकर के 200 की रह सकती है। हालांकि अगर 200 का जोन अगर टूट जाता है एग्जैक्टली तो फिर कमजोरी मुझे 177 और 150 की तरफ एज पर ऑप्शन चेन लेके जाती हुई दिख सकती है। बाकी 230 का लेवल एग्जैक्टली हमारा फॉलिंग 10 डे एक्सटेंशन एवरेज भी है, साथ ही साथ यही हमारा वीकली रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। हालांकि इस फॉलिंग चैनल का अगर ये ट्रेंड लाइन देखी जाए, अपर बैंड देखी जाए, तो उसका ब्रेकआउट भी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो अगर नेचुरल गैस में शॉर्ट कवरिंग आनी है तो इस फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट तो देना ही पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं हम कोई बड़ी अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं या एक रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर ट्रेंड रिवर्स करना है तो पिछले हाई को तो काटना ही पड़ेगा, और हम देख पा रहे हैं रोज ही हमें कहीं ना कहीं एक लोअर लो के फॉर्मेशंस देखने को मिल रहे हैं। सो ट्रेंड बेरिश ही है। बाकी बात कर ले मंडे सेशन की, तो मंडे की जो रेंज रह सकती है गाइस वो 220 से लेकर के 200 की रह सकती है, जिसमें 220 का लेवल एक्जैक्टली आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि एक्जैक्टली मैंने 2 फरवरी के हाई से ले रखा है। वहीं पे सेकंड और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो एक्जैक्टली रहेगा 230 का लेवल, जो कि वीकली रेजिस्टेंस है। तो अगर इस फॉलिंग चैनल का अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो बनेगा वो सीधे सीधे 260 का लेवल ही बनता हुआ दिखेगा, जो कि एक्जैक्टली फॉलिंग 20 डेमा होल्ड कर सकता है आने वाले हफ्ते में। ठीक है, तो सीधी सीधी सी बात है, 20 डेमा निकलेगा तो एक बड़े पैमाने पे हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो मैं इसके और ऊपर की बात तो नहीं करूंगा, सिर्फ 260 के लेवल्स तक ही मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि अभी भी जो ट्रेंड है वो पूरी तरह वीक है, एक्सपेक्टेशन अभी भी और डाउन साइड की ही है। तो 230 के लेवल जब तक नहीं निकलते हम अपसाइड के लेवल्स की बात कर ही नहीं सकते, उछाल पे फिर दोबारा कहीं के लोग बेच देंगे। बाकी लोअर लेवल्स की बात की जाए तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 200 का लेवल, जो कि एज पर ऑप्शन चेन एक अच्छा पुट राइटिंग होल्ड करता है। सेकंड सपोर्ट रहेगा फ्राइडे का लो, जो कि 197 के लेवल्स पे है। तो अगर ये जोन अगर टूट जाता है तो ये कमजोरी मुझे कहने की 180 177 की तरफ लेके जाती दिख सकती है। हालांकि इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है प्रीवियस डेटा से, तो अगर मैं पिछले साल के अगर लोज पे जाऊं तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था इस एरिया में, ये था एग्जैक्टली मार्च 2021 के लेवल्स पे। तो वहां तक की हमें डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो वहां तक की गिरावट कहने की एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है अगर हम 200 के लेवल्स को ब्रीच कर दें तो। ऑलराइट, सो लेट्स सी, जिस तरह से पुटराइटर्स अब कहीं ना कहीं 150 की तरफ भी शिफ्ट होने लग गए हैं, यानी कि ट्रेंड थोड़ा और वीक रह सकता है नेचुरल गैस का। ऑलराइट, सो जैसे मैंने बताया कि डिमांड है नहीं उतनी, तो कहीं ना कहीं कमजोरी बनी रहेगी। सो चलते हैं गाइस अब ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में क्या देखने मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन की। तो क्रूड ऑयल में अगर देखा जाए तो हाई लेवल से प्रेशर बढ़ा है, यानी कि 6500 के लेवल से 5500 को आई, तो 64, 63 और 6200 के लेवल्स पे तो कहीं ना कहीं अब 2000 के ऊपर ही हुआ है, 2500 के ऊपर ही हुआ बिल्डअप देखने मिल रहा है, यानी कि कॉलेटस ने एक अच्छी ग्रिप ले ली है। बाकी लोअर लेवल्स पे 6000 के लेवल्स पे एक अच्छी पुट राइटिंग है, जहां पे 1900 का ओआई बना है, तो ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। बाकी अगर ये लेवल टूटा तो ओआई जहां बढ़ता हुआ दिखा है वो है 5800 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली दिसंबर के लो से जैसे मैंने दिखाया था, तो वहां तक का डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकता है। तो डेटा यहाँ पे निगेटिव होता हुआ दिखा है गाइस। ऑलराइट, बाकी ऑप्शन चेन के हिसाब से जो रेंज रह सकती है वो 6500 से यानी कि 6000 की रह सकती है। एक्सटेंड हुआ अगर लेवल टूट गया तो 5800 की 800 की तरफ 5800 की तरफ भी हम जाते हुए दिख सकते हैं। सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस।
नेचुरल गैस में देख लेते हैं नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन क्या कहती है। सो नेचुरल गैस के अगर ऑप्शन चेन देखें तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है। 250 के बाद तो सब में एक अच्छी खासी पुट राइटिंग ग्रिप लेती हुई दिखी है। 230 में देखा जाए तो 3400 को आई, 220 के लेवल्स पे देखा जाए तो 3300 को आई, और 210 के लेवल्स पे देखा जाए तो 2700 का ओआई देखने को मिलता है। सो कहीं ना कहीं लगातार ओआई बढ़ा है गाइस, और 200 के लेवल्स पे भी कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली है। हालांकि ओवरऑल पुट राइटर्स सबसे ज्यादा एग्रेसिवली 200 के लेवल्स पे ही बैठे हैं, जहां पे 2920 का ओआई बिल्डअप है। सो ये मेनली इमीडिएट सपोर्ट रह सकता है गाइस, और मंडे को हो सकता है हम फ्लैट टू स्मॉल गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रखें। ऑलराइट, सो बाकी हाँ, अगर 200 के लेवल टूट गए तो अब जैसे मैंने बताया कि पुट राइटर का इंटरेस्ट धीरे धीरे अब 190 180 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट 180 लेवल्स आल्सो। एंड डेफिनेटली अब एग्रेसिवली जो पुट राइटिंग बढ़ी है 200 के बाद, वो मेजरली 150 के लेवल से बढ़ी है, जहां पे 15-16 का वाई है फिलहाल 150 के पुट्स पे। सो सत्तर अभी तो फिलहाल मेरा मानना है कि 190 180 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी हाँ, अगर ये लेवल टूटे तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 150 पे जहां जिस तरह से पुट राइटिंग हो रही है वो लेवल्स भी मुझे देखने को मिल सकते हैं गाइस। बाकी इन्वेंट्रीज पे चल लेते हैं। इन्वेंट्रीज को अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल की सप्लाई हमने पिछले हफ्ते उम्मीद से ज्यादा ही देखने को मिली। फोरकास्ट में कहीं ना कहीं 0.37 मिलियन बैरल की सप्लाई की एक्सपेक्टेशन थी, बट आई 4.14। सो सप्लाई कुछ ज्यादा ही आ गई, उसकी वजह से क्रूड ऑयल में थोड़ा प्रेशर बना। हालांकि सप्लाई में अगर थोड़ी टाइटनिंग होती तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइसेस में कुछ हाल देखने को मिल सकती थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेट्स सी, फिलहाल इस बार फोरकास्ट में 0.376 मिलियन बैरल, जितनी पिछले हफ्ते हमने उम्मीद लगाई थी उतनी उम्मीद हम इस बार भी लेके चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी मेरा मानना है कि सप्लाई बढ़ के ही आ सकती है। तो फिर अभी फिलहाल इन्वेंट्रीज पे उतना भरोसा किया नहीं जा सकता। लेट्स सी, फिलहाल रेसिजन का खतरा अभी भी टला नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल पे अभी भी दबाव बना हुआ है। सो वही बात में यूएस यहाँ पे नेचुरल गैस इन्वेंट्रीज की, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पिछले हफ्ते उम्मीद से बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला। यानी कि -142 बिलियन कहने की फोरकास्ट में था, बट आया -151 बिलियन, जो कि बहुत ही बेहतर है। बट जैसे मैंने बताया कि सप्लाई भले ही हम गिरा लें, बट डिमांड अगर उतनी ज्यादा नहीं आई तो प्राइसेस सब भी ड्रॉप होंगे। तो वही देखने को मिल रहा है, कोई खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि पिछले हफ्ते आने वाले हफ्ते में पिछले हफ्ते कंपेयर में और ज्यादा सप्लाई में गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी, -193 बिलियन की सप्लाई की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेट्स सी, देखते हैं कितने हद तक सप्लाई गिरे तो प्राइसेस में कुछ उछाल देखने को मिले। लेट्स सी, फिलहाल अभी भी कोई इंपैक्ट पड़ नहीं रहा सप्लाई की गिरावट से भी। ऑलराइट, सो वेदर इफेक्ट जब तक कोई फंडामेंटल और कुछ सुनने को नहीं मिलता, मुझे लगता है नेचुरल गैस में ऐसे कमजोरी बनती रहेगी। बाकी जहां तक क्रूड ऑयल की, तो यूएस मार्केट के मूवमेंट पे ही कहने के क्रूड ऑयल नाश्ता हुआ दिखता है। सो लेवल्स पूरी तरह बता दिए। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी, तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दें, और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्क्स रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे आती रहती है। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं गाइस। बाकी आपके कोई सजेशंस हैं या कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी प्लीज लाइक बटन जरूर दबा दिया करें। मैंने देखा है लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं दबा रहे, क्यों नहीं दबा रहे, प्लीज दबाइए। ऑलराइट, मोटिवेशन आप वहीं से मिलता है हमें, है ना। सो बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू। I think the girls with their nails done now.